आज हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे, जिसके दो पार्ट हैं और इसमें हमें वेरीफाई करना है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। वेरीफाई A यूनियन B इक्वल टू B यूनियन A एंड A इंटरसेक्शन B इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। अब हमें A की वैल्यू पता है, सवाल में हमें दिया हुआ है कि ये पहले 10 नेचुरल नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और B की वैल्यू है 7 8 9 10 11 12। तो हमें सबसे पहले प्रूफ करना है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन, जो कि है A यूनियन B इक्वल टू B यूनियन A। इस U का मतलब है यूनियन। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं कि यूनियन का क्या, यूनियन लेने से क्या मुराद है। यानी यूनियन से मुराद ये है कि हम A और B सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखेंगे, एक साथ लिखेंगे। यानी A यूनियन B एक ऐसा सेट होगा जिसमें A और B के दोनों के एलिमेंट्स मौजूद होंगे, दोनों के नंबर्स मौजूद होंगे। ये कैसे करेंगे हम? लेफ्ट हैंड साइड, हम सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं लॉ की, जो कि है A यूनियन B। उसमें हम सेट A लेंगे, यूनियन का साइन लगाएंगे, सेट B लेंगे और सेट B लिखेंगे। अब A यूनियन B में हम सारे वो नंबर्स लेंगे जो कि A में भी हैं और B में भी हैं। तो हमारे पास आ जाएगा A यूनियन B सेट 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12, क्योंकि 11 12 जो है वो B सेट में है। इसी तरह फिर हम राइट हैंड साइड लेंगे B यूनियन A, उसमें हम सबसे पहले B सेट लिखेंगे, फिर यूनियन का साइन लगाएंगे, फिर A सेट लिखेंगे और B यूनियन A में भी इसी तरीके से हम सारे एलिमेंट्स लिखेंगे, लेकिन हम इसकी नंबर वाइज लिखेंगे। यानी 1, उसके बाद 2, फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एक सीक्वेंस में। ऐसे नहीं लिखेंगे कि 7 8 9 10 11 12 पहले लिख दें, 1 2 3 4 बाद में लिखें, एक सीक्वेंस में लिखेंगे। तो लेफ़्ट हैंड साइड हो जाएगा राइट हैंड साइड के इक्वल। A यूनियन B इक्वल टू B यूनियन A। ये वैल्यूज़ देखें बराबर हैं। इस तरह हमने पहला लॉ प्रूफ कर लिया, जो कि था हमारा सवाल, जो हमसे किताब में, जो कि हमारा ये पहला सवाल था जिसमें हमें ये प्रूव करना था। अब इसका सेकंड पार्ट है A इंटरसेक्शन B इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। A की वैल्यूज़ हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 9 10, इसी तरह B सेट लिखेंगे। अब ये हमारे पास है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B इज़ इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। अब सबसे पहले आप इंटरसेक्शन का मतलब समझें। इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन वैल्यूज़, यानी हमने वो वैल्यूज़ लेनी है जो A और B सेट में कॉमन होंगी, यानी मुश्तरका होंगी। चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। उसी तरीके से हम लिखेंगे सोल्यूशन में लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू A इंटरसेक्शन B। सेट A की वैल्यूज़ लिखेंगे, इंटरसेक्शन का साइन डालेंगे, सेट B की वैल्यूज़ लिखेंगे। अब इंटरसेक्शन का मतलब मैंने आपको बताया था, मतलब क्या है? कॉमन वैल्यूज़, यानी मुश्तरका वैल्यूज़। अब आप देखें इस सेट में और इस सेट में कौन सी वैल्यूज़ एक जैसी हैं। 7 इधर भी है, 7 इधर भी है, 8 8 9 9 10 10। तो इसका मतलब है कि A इंटरसेक्शन B सेट में हम वैल्यूज़ जो लिखेंगे वो हैं 7 8 9 10, जो इन दोनों सेट्स में कॉमन वैल्यूज़ थी, मुश्तरका वैल्यूज़ थी। इसी तरह हम राइट हैंड साइड लेंगे, B इंटरसेक्शन A, B की वैल्यू लिखेंगे, B सेट की, इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे और A सेट लिख के A की वैल्यूज़ लिख देंगे। अब आप देखें इन दोनों में भी कौन सी वैल्यूज़ मुश्तरका हैं, और ये आपने ध्यान रखना है कि आपने सीक्वेंस वाइज लिखनी है। यानी 7 8 9 10 यूँ नहीं कर सकते आप कि आप पहले 9 लिख लें, फिर 8, फिर 7, फिर 10। आपने सीक्वेंस वाइज लिखनी है। तो आप देखें A इंटरसेक्शन B और B इंटरसेक्शन A की वैल्यूज़ सेम आई है। इस तरह हमने लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर लिया, और ये हमारा हो गया एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट A कंप्लीट। इसी तरीके से अब हम ये क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। यानी A इज़ इक्वल्स टू सेट ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर, यानी पहले 15 नेचुरल नंबर हैं। इन डॉट्स का मतलब है कि इधर आपने नंबर खुद फिल करने हैं। तो सेट A क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 9 10 अप टिल 15। और B सेट है, तो देखिए यहाँ है 6 7 नहीं है, 8 है, 9 नहीं है, 10 है, तो आगे 11 नहीं लिखेंगे, 12 आ जाएगा,
13 नहीं आएगा 14 आ जाएगा, 15 नहीं है 16 आ जाएगा, 17 नहीं लिखेंगे 18 आ जाएगा और 19 लिखेंगे और अप टिल 20। ये सवाल अब हम सॉल्व करेंगे। इसमें हम ये ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए का भी सॉल्व करेंगे और इंटरसेक्शन वाला भी लॉ सॉल्व करेंगे। चलिए जी, अब हम लिखेंगे ए सेट की वैल्यूज़ आ गई 1 से लेके 15 तक, बी सेट की वैल्यूज़ में आ गया 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। पहले है कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन, ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। उसी तरह लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ए की वैल्यूज़ लिखेंगे, यूनियन का साइन डालेंगे, फिर बी का वैल्यूज़ लिखेंगे बी सेट की और उनका यूनियन बनाएंगे। यूनियन का मतलब क्या था कि आपने ऐसा सेट बनाना है जिसमें ए और बी सेट की दोनों की वैल्यूज़ मौजूद हों। इसी तरह राइट हैंड साइड लेंगे, बी यूनियन ए, बी की वैल्यूज़ लिखेंगे, यूनियन का साइन डालेंगे, ए की वैल्यूज़ लिखेंगे और बी यूनियन ए का सेट बना लेंगे और ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, ये प्रूव हो गया कि दोनों सेट्स की वैल्यू एक जैसी हैं। इसी तरह अब हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ये कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन का मतलब मैंने आपको समझाया था कि ऐसा सेट जिसमें सिर्फ कॉमन वैल्यूज़ हों दोनों सेट्स की, मुश्तरका वैल्यूज़ हों दोनों सेट्स की। सेट ए में फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर्स हैं, इंटरसेक्शन का साइन डालेंगे, सेट बी लिखेंगे और कॉमन वैल्यूज़ लिखेंगे। अब आप देखें कॉमन वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं इसके अंदर, 6 दोनों में कॉमन है, 8 कॉमन है, 10 कॉमन है, 12 और 14। तो ए इंटरसेक्शन बी ये सेट बन जाएगा। राइट हैंड साइड लेंगे, बी इंटरसेक्शन ए, बी सेट लिखेंगे, इंटरसेक्शन का साइन डालेंगे, ए का सेट लिखेंगे और अब इन दोनों में से कौन सी वैल्यूज़ कॉमन है वो लिखेंगे। वो हैं 6, 8, 10, 12, 14। आप देखें ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए दोनों सेट्स में वैल्यूज़ इक्वल हैं। लेफ़्ट हैंड साइड हो गया राइट हैंड साइड के इक्वल और इस तरह हमने ये लॉ भी प्रूव कर लिया इस क्वेश्चन के लिए।